हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रोजेक्ट आइडिया सीरीज चालू है, जिसके अंदर मैंने 5 वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस। इसके अंदर मैंने पब्लिक ब्लॉकचेन के भी यूज़ केस कंसिडर की है एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन के भी। और साथ में मैंने एक टेक स्टैक पे भी वीडियो बनाया कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमें लगती है अगर अपन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बना रहे हो तो। ओके। और हाँ, यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन करना था मुझे। अगर किसी को मेरे साथ में कनेक्ट करना होगा कि जो भी मैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ बना रहा हूँ, वो पर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं या फिर आपको और डिटेल में जानना होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आइडिया कैसे काम करता है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि इसको इंटरप्राइज लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। तो कनेक्ट कैसे किया जाए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो या डोंट हेजिटेट टू कनेक्ट अ मीटिंग विथ मी। मेरी ऑलरेडी अवेलेबिलिटी जो भी जिस पर्टिकुलर टाइम जोन में और जो भी मेरी अवेलेबिलिटी टाइम रहेगा, वो मैंने उसमें ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है। तो आपकी अवेलेबिलिटी के साथ में आप बुक कर सकते हैं। इट विल बी होस्टेड ऑन गूगल मीट। सो ठीक है, सो फील फ्री टू कनेक्ट एंड लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन। तो चलो, इसी के साथ में हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि फिनटेक यूज केस के ऊपर है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूज केस ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी में हम ब्लॉकचेन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज में करंट फ्लॉज क्या है एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, और इन पर्टिकुलर लिमिटेशंस को या इश्यूज को हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग ब्लॉकचेन, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद यूजिंग ब्लॉकचेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स दिस। तो सबसे पहला इशू है कि नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉड्स। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था और वहाँ पे मैंने देखा कि 80 बिलियन डॉलर्स 80 बिलियन डॉलर्स के फ्रॉड्स होते हैं पर ईयर। यू कैन सी ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। ये बहुत हाई लेवल पे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और यहाँ पे फ्रॉड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा, इंश्योरेंस कंपनी में 3 एक्टर्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है खुद इंश्योरेंस कंपनी होता है, फिर बाद में आता है ब्रोकर्स, और या हम इसको एजेंट भी बोलते हैं मोस्टली, एजेंट्स जो हमसे जिसके थ्रू हम पॉलिसीज खरीदते हैं। एंड तीसरा होता है कस्टमर, या हम इनको एंड यूजर्स बोल सकते हैं, एंड यूजर्स। ठीक है, तो ये जो 3 हायरार्की होती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये 2 लेवल पे, ब्रोकर पे एंड कस्टमर लेवल पे, एंड यूजर्स पे। तो ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम अभी देखेंगे आगे में। ठीक है, बट या ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं और वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 80 बिलियंस डॉलर के अप्रॉक्स होते हैं। सो इट्स बिग अमाउंट। एंड और कौन सा इशू है इसमें, ये जो टाइम डिले इन क्लेम्स, यहाँ पे काफ़ी देर लग जाती है। जो भी क्लेम्स, लेट्स से एंड यूज़र है, एंड यूज़र ने अभी क्लेम किया कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ में, या मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, सो ऑन, तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी होती है, बहुत काफ़ी टीडियस है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर सेटलमेंट। जो भी अमाउंट सेटलमेंट होता है उसमें काफ़ी टीडियस जॉब है ये। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन, वो भी देखेंगे। और वही सेम सिमिलर टू दैट, इम्प्रॉपर क्लेम्स मैनेजमेंट प्रोसेस, इनका जो प्रोसेस है क्लेम मैनेजमेंट का काफ़ी टीडियस होता है। इसमें लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है, और जहाँ पे पेपर वर्क आता है वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है गलतियों की। करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन एरर वहाँ पे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन एरर्स होता है अगर हम कोई पेपर वर्क डील कर रहे हो। ठीक है, इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एंड फ्रॉड डन बाय ब्रोकर्स, अ बिग चैलेंज फॉर कंपनी एंड एंड यूजर्स। और ब्रोकर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे। मतलब जो मिडल वेयर्स है, बहुत बार फेक पॉलिसीज़ जनरेट करते हैं, दे क्लेम फेक पॉलिसीज़। और जो पॉलिसी, और बहुत बार कैसा होता है ना, जो एंड यूजर्स हैं, इनके साथ में कोई एक्सीडेंट हो गया, बट एंड यूजर्स अगर इतने ज़्यादा समझदार नहीं हुए, तो ब्रोकर उनके पैसे हड़प लेता है। इन शॉर्ट, दे सिंपली फूल द एंड कस्टमर्स। उनको बोलता है कि नहीं, आपकी पॉलिसी गलत है, या क्लेम ही नहीं हुई, या आप पर्टिकुलर आप कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जबकि वो करते भी होंगे। और ब्रोकर्स उस पर्टिकुलर यूज केस में पैसे रख लेता है पूरा, क्योंकि फैमिलीज इतनी ज़्यादा एजुकेट नहीं होती है, या वो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। सो ऐसे बहुत सारे इंडिया में क्या
ओवरऑल द ग्लोब ऐसे बहुत सारे यूज केस हो रहे हैं, सो वी कैन एलिमिनेट दोज एज वेल। और ऐसे मेनी मोर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूज केस है, मतलब प्रॉब्लम्स है इनसाइड द इंश्योरेंस कंपनी। ये तो हमें प्रॉब्लम्स देख लिया अभी हाई लेवल पे, अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना प्राइवेट नेटवर्क सेटअप किया, इसने नेटवर्क सेटअप किया अपना, ओके। और यहाँ पे जैसे कि हमें पता है नेटवर्क के ऊपर हमें नोड्स चाहिए होते हैं, करेक्ट। तो उसने अपने नोड सेटअप किए N1, N2, N3, N4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यहाँ पे मल्टीपल उसने नोड सेटअप किए। अभी ये नोड क्या है, अभी मान के चलो इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है, तो यहाँ पे ये जो N1 है ये रन करेगा मेरा डिफरेंट, ये जियोग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। मान के चलो ये एक दिल्ली में रन हो रहा है, एक मुंबई में हो रहा है, एक बैंगलोर में हो रहा है, और एक और कहीं हैदराबाद में हो रहा है। सो ये इसके डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से इसके नोड सेटअप हो सकते हैं फॉर स्ट्रीमलाइन, लाइक फॉर इजी कम्युनिकेशन थ्रू आउट द इंडिया, ओके। तो अभी मेरा नेटवर्क तो सेटअप हो गया, ठीक है, नेटवर्क सेटअप हो गया मेरा। अभी नेटवर्क को हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो नेटवर्क सेटअप हो गया, तो सबसे पहली बात है कि हम ब्लॉकचेन को यूज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट कंसिडर करने लायक है। सबसे पहला कि हमें पता है कि ये इम्यूटेबल रहता है, इसका डेटा इम्यूटेबल डेटा रहता है। लेट्स से जो भी हम ट्रांजेक्शन अपलोड करेंगे, पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में, वो ट्रांजेक्शन कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, करेक्ट। वो डेटा हमेशा रहेगा ब्लॉकचेन में। जैसे कि हमें पता है ब्लॉकचेन एक लेजर प्रोवाइड करता है, लेजर के ऊपर हम ट्रांजेक्शन स्टोर कर सकते हैं, हमारे ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन हमेशा रहेंगे वहाँ पे, ओके। तो इसीलिए हम पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे। लेट्स से कि कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो ब्रोकर हो गया या एंड यूज़र हो गया, वो क्लेम नहीं कर सकता बाद में कि नहीं हमने हमारी एंट्री कुछ और थी, अभी आप कुछ और बोल रहे हैं, करेक्ट। तो उसीलिए हम लेजर को यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पे, हम एक मोबाइल ऐप भी सेटअप कर सकते हैं फॉर एंड यूज़र्स, जिससे वो पॉलिसी बाय कर सकता है। सिंपली उनको मोबाइल पर्टिकुलर ऐप पे जाना है एंड बाय पॉलिसी करनी है, सो दे डोंट नीड ब्रोकर। तो मिडल वेयर को हम इससे एलिमिनेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूज केस में। बट मुझे पता है ब्रोकर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, या क्या बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है पूरी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो हमेशा रहेगा यहाँ पे, ब्रोकर हमेशा रहते हैं मोस्टली नेटवर्क में। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रोकर के लिए एक अलग पैनल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वो ब्रोकर एक अपना रजिस्टर कर सकता है यूज़र, एंड यूज़र्स। तो यहाँ पे यूज़र 1 है, यूज़र 1 था ये, यूज़र 2, लेट्स से यहाँ पे वो मल्टीपल यूज़र्स को रजिस्टर कर सकता है अपने पोर्टल के थ्रू। सो अपने जैसे कोई वो पर्टिकुलर पॉलिसी सेल करता है, उनके रजिस्टर पे वो ये हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कंपनी की इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने कितने पॉलिसी सेल किए, वो भी रहेगा। और जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो उस पर रिकॉर्ड होंगे डायरेक्टली, तो वो बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा हुआ था, क्योंकि डेटा जो है हमारा वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डेटा विल बी स्टिक्ड, कूल। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे हम और 2-3 एडिशनल अलॉन्ग विद ब्लॉकचेन हम एडिशनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप कोई व्हीकल पॉलिसी बाय कर रहे हैं, तो हम व्हीकल्स के साथ में रन टाइम सेंसर्स लगा सकते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, तो वो सेंसर्स ऑटोमेटिकली डेटा सेंड कर देंगे डायरेक्टली टू दी ब्लॉकचेन नेटवर्क। सो वो पता रहेगा कि हाँ भाई, ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए जैसे कोई क्लेम कर रहा है, तो वो क्लेम के टाइम पे ऑटोमेटिकली इनका सेटलमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे, हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्रीमेंट। जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमने कोई पॉलिसी बाय की, हम पॉलिसी बाय करते हैं, तो इंश्योरेंस बाय करते समय हम एग्रीमेंट ये जनरेट कर सकते हैं कि ये 5 साल की है या 10 साल की है, जो भी रहेगा। तो और जो पेमेंट मेथड्स है उसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दी ब्लॉकचेन एंड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। सो और जो सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट, जो क्लेम सेटलमेंट है हमारा, सेटलमेंट को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओनली। कि लेट्स से मेरी पॉलिसी थी 10 साल की, 10 साल की मेरी पॉलिसी थी, अगर उसका अभी टाइम खत्म हो गया, टाइम हो गया उसका, तो जैसे ही इसका टाइम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली एंड यूज़र के अकाउंट में
एंड यूजर के अकाउंट में वो मनी ट्रांसफर हो जाएंगे। सो ये भी एक ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट यूज केस के लिए डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग रहेगा, व्हीकल्स के लिए अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। इट डिपेंड करता है कंप्लीटली बिजनेस लॉजिक कि आप किस टाइप से इंश्योरेंस या पॉलिसी का फ्लो क्या है, उसके हिसाब से उनके एट्रीब्यूट बेस पे या उनके फंडामेंटल के हिसाब से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी ब्रोकर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो ट्रेसेबल रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और अभी जैसे कि एंड यूजर्स के पास में मोबाइल ऐप है, तो वो अपनी हिस्ट्री ट्रैक कर सकता है कि जो भी मेरे पेमेंट मेथड्स है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है ना, हम सारे पेमेंट्स सीधा ब्रोकर को करते हैं, और बहुत बार ब्रोकर डिले कर देता है पेमेंट करने में। वो हम ब्रोकर को तो कर देते हैं इन हैंड कैश या चेक जो भी, बट उनको भी वो पेमेंट करने होते हैं टू द नेटवर्क, मतलब उनको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने होते हैं जो भी हमने पेमेंट इनको दिया है, तो वो बहुत बार नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी गैप बढ़ जाती है। पर अगर आप ब्रोकर के थ्रू भी जा रहे हैं तो आप तुरंत अपना ऐप चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रोकर ने ट्रांजेक्शन कमिट किया या नहीं किया, या फिर सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप डायरेक्टली आप ही पे कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द ब्रोकर, को ब्रोकर पे भी रिलाई नहीं करना इन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और जो भी इवेंट अकर हो रहे हैं आप वहाँ पे डायरेक्टली आपके थ्रू ही, मोबाइल ऐप के थ्रू ही क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है पेपर वर्क, हमने पेपर वर्क को रिड्यूस किया, तो जो ह्यूमन एरर है हमारे, ह्यूमन एरर को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। सो इससे क्या रहेगी, हम जो भी फ्रॉड्स को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी लाई, यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी लाई, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं हम सिस्टम में, और साथ में हम बोल रहे हैं कि ट्रेसेबिलिटी दे रहे हैं हम कि यूजर कैन ट्रैक देयर ट्रांजेक्शंस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये विन विन सिचुएशन है फॉर कंपनी ऑल्सो, क्योंकि कंपनी से क्या होगा, अगर आप ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, सो यू विल बिल्ड ट्रस्ट टू द एंड यूजर को लगेगा भाई दिस इज अ ट्रस्टेड कंपनी, सो दे कैन सेल देयर पॉलिसी इन अ ह्यूज नंबर। क्योंकि आप जो भी ओनरशिप है सीधा एंड यूजर के पास में दे रहे हैं। आप ओनरशिप ना ही कंपनी रख रही है ज़्यादा, ना ही ब्रोकर रख रहा है। जो भी एग्रीमेंट है पूरा फुल एंड फाइनल ट्रांसपेरेंस है, आपका सेटलमेंट ऑन टाइम हो जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन मच पेपर वर्क। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस कंपनी यूज केस। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा टीडियस लग रहा होगा, तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी वंस अगेन। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जिससे हम 15 मिनट का कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन या इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, so feel free to connect with me at any time. So this is all about today's video. Jai Hind guys, see you in next video. Bye bye.